सर, जैसा कि मैंने सुना है कि आपको सिकल सेल के बारे में और कुपोषण के बारे में काफ़ी जानकारी है और आपके परिवार में कहो या आपके बच्चे जो सिकल सेल थे या नहीं, तो आपको अभ्यास बहुत है सिकल सेल के बारे में और कुपोषण के बारे में। थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी हमको, आप बता सकते हैं? सब में पहले तो चलो ये जनमानस के बीच में ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। सिकल सेल और कुपोषण की जहाँ तक अगर बात कर रहे हैं आप लोग, तो देखो, सिकल सेल एक जेनेटिक है, अनुवंशिक रोग माने जाता है। और सिकल सेल की उम्र जो आरबीसी है उसका 20 दिन माने जाता है डॉक्टर, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ अभी वीडियो के माध्यम से, और ये एक मजबूत चैलेंज है। लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। मेरे बेटे की 3 रिपोर्ट्स है जिला सामान्य अस्पताल का। एक रिपोर्ट दिया जाता है उसको थैलेसीमिया मेजर, एक रिपोर्ट दिया जाता है उसको बीटा थैलेसीमिया, और एक तीसरा रिपोर्ट है कि सिकल सेल है। ये तीनों में अंतर है। इलेक्ट्रोफॉरेंसिक रिपोर्ट जब करते हैं हम, तो ये तीनों में अंतर है, और एक ही अस्पताल के अलग अलग 3 डिस्चार्ज। तो ये मेरे देश की आरोग्य व्यवस्था है, मेरे जिले की आरोग्य व्यवस्था है। अब इससे बुरी हालत तो मैं समझता हूँ कि बयान करने जैसी नहीं है। तो आप किस आधार के ऊपर सिकल सेल का मेरे से अनुभव पूछना चाहते हो? अरे भाई, सिकल सेल का अनुभव तो उस आधार पर तय किया जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता तो 1 वर्ष के बाद ही उसको तकलीफ और पीड़ा चालू हो जाती, रक्त देना पड़ता, समय समय के ऊपर रक्त आदान करने की ज़रूरत है, और उसे हर मौसम से, क्लाइमेट से बचाना है। मतलब पोल्ट्री फार्म का एक बच्चा जो रहता है मुर्गी का, उस तरीके से सिकल सेल वालों की व्यथा है। लेकिन मेरे बच्चे को तो मुझे आज तक ये पता नहीं कि डॉक्टरों ने कौन सी अफीम की नशा करके ये जो परीक्षण किया कि 3 रिपोर्ट अलग अलग। और वही हाल है कुपोषण का हमारे पड़ोस के मेलघाट का, कि एक बच्चा हर दिन आदिवासी का दफनाया जा रहा है। 21 का आंकड़ा निकाल लीजिए आप आरटीआई के अंदर। ये लोग बड़े मुश्किल से आरटीआई देते लोगों को, आरटीआई तक नहीं देते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक परिवार के अंदर 4 व्यक्ति जन्म लेते और चारों व्यक्ति की भोजन व्यवस्था एक जैसी है, लेकिन उसमें से एक ही कमज़ोर है। तो एक कमज़ोर जो है, तो उसके जेनेटिक आधार आपके पास में क्या रिपोर्ट करते हैं आप? मुझे मालूम है कि जिला अस्पताल के अंदर लोग सिसकिया किलकारियाँ भरते, दम तोड़ देते, लेकिन भेड़ बकरी से भी सस्ती कीमत यहाँ जिला अस्पताल अमरावती वाले इंसानों के लगाते। आप क्या पूछोगे और क्या वीडियो, और किसके बीच में वीडियो आप वायरल कर रहे हो? इस जनता के बीच में? अरे भाई, ये जनता ये सारी चीज़ों को स्वीकार कर चुकी है, इनमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है सर। लेकिन जिस परिवार का माता या पिता के कंधे के ऊपर वो बोझ जनाजा बन जाता, केवल दर्द उसको होता, ना तो किसी सरकार को। ये तो तुम्हारे आंगन में केवल बहुमतों के लिए आते जी, केवल बहुमतों के लिए आते। बहुमतों के लिए इनके जो भी तमाशे और ये सारी चीज़ें आप प्रोग्राम देख रहे हैं, और जनता की जो भी कुछ चीज़ें रखते, लेकिन जनता के हितों के अंदर अगर ये कहीं काम करते या राष्ट्र के समर्पित कहीं इनकी काम कर रहे, जैसा राष्ट्र से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है पोस्टमार्टम घोटाला। मेरा 3 साल से मैं पानी भर रहा हूँ, लेकिन एक नेता भी डॉक्टरों से बैर लेने के लिए तैयार नहीं। उसका कारण है क्योंकि वो जानते हैं कि बहुमतों में डॉक्टर खड़े हैं और वो पैसा प्रतिष्ठा के साथ में खड़े हैं। इसलिए ये सवाल ही गलत है साहब। और हो सकता तो आप अगली वीडियो में मैं पूरा आपको सिकल और थैलेसीमिया की सविस्तर डिटेल वार जानकारी दूंगा। ठीक है, धन्यवाद सर।